नमस्कार। आज एक खास मुद्दा लेके मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। आर&डी एक प्रोडक्ट को डेवलप करता है, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन में जाता है, फिर वो मार्केटिंग के पास आता है, फिर वो सेल्स के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डीलर के पास जाता है, उसके बाद फार्मर के पास जाता है, अल्टीमेटली वो लेबर के पास पहुंचता है जो उस प्रोडक्ट को फील्ड में यूज करता है। जब आर&डी कई सालों की साधना के बाद एक प्रोडक्ट को डेवलप करती है तो उसके साथ वो कुछ खास मैसेज देती है। जैसे इस पेस्ट को ये टारगेट करेगा, इतना इसका डोज होगा, इस मशीन से इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इस तरीके से स्प्रे होगा, ये नोजल इस्तेमाल किया जाएगा, 1 एकड़ में इतना पानी लगाया जाएगा, अगर वो स्प्रे करना है तो ये केमिकल इसके साथ नहीं मिलाया जाएगा। लेकिन जब इतने दरवाजे से मैसेज गुजरता हुआ फील्ड तक पहुंचता है तो सारी मैसेज नहीं पहुंच पाता है, या गलत तरीके से पहुंचता है, या आधा अधूरा पहुंचता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट को जिस मंजिल तक पहुंचना चाहिए उस मंजिल तक नहीं पहुंचता है और प्रोडक्ट का वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो इसके लिए जो एक्सटेंशन के साथ जुड़े हुए हम लोग हैं, हम लोगों का एक अहम भूमिका रहता है कि प्रोडक्ट के राइट यूज टेक्नोलॉजी फील्ड पे जाके करवा के उसका एक क्वालिटी प्रोडक्ट को क्वालिटी ब्रांड में रूपांतरित करना, ये हम लोगों का अहम भूमिका रहता है। साथियों, हम जब किसानों के बीच जाते हैं तो हमने कुछ चीजें गौर किया है। आज ये पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई नहीं पहुंच पा रहे हैं हम लोग, तो मैं कुछ खास संदेश आप लोगों को देना चाहता हूं। दोस्तों, प्रोडक्ट के ऊपर कुछ खास चीजें लिखे रहते हैं, जैसे EC, SL, WP, DS, विभिन्न तरीके की चीजें लिखे रहते हैं। हम जो किसान भाई हैं उसको हम गौर नहीं करते हैं और इसीलिए प्रोडक्ट का सही तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा पेस्टिसाइड्स की मिक्सिंग सीक्वेंस के बारे में, कहाँ हमारी थोड़ी सी गलती रह जाती है जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिल पाता है। देखिए, ये हमारे सामने एक प्रोडक्ट आया है, इसका नाम है एबासिन। 1.9% EC फॉर्मुलेशन में ये आता है। EC का मतलब क्या है? EC का मतलब है, अगर कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर EC लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर से पहली बात लिक्विड निकलेगा, दूसरी बात वो मेरे को ये बता रहा है मेरे को पानी में घोल के स्प्रे करो, तीसरी बात मैं पानी में घुलते ही दूध जैसे बन जाऊंगा। एक और प्रोडक्ट मेरे पास आ गया, मिसाइल, इसको आप लोग जानते हैं। इसमें 5% SG लिखा हुआ है। SG का मतलब क्या होता है? सॉल्युबल ग्रेन्यूल्स, यानी इसके अंदर से कोई दानेदार दवाई या सेवई जैसे कुछ चीजें निकलेगा। ये मेरे को ये बता रहा है मेरे को पानी में घोल के स्प्रे करो। किसमें घोल के? पानी में घोल के। एक और प्रोडक्ट आ गया, इसका भी वही फॉर्मुलेशन है, ये भी मुझे बता रहा है मेरे को पानी में घोल के स्प्रे करो। अब देखिए, एक और प्रोडक्ट आ गया, इसको आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इसके ऊपर लिखा रहता है SC। आप जब भी देखिएगा तब उसका जो बॉटल होगा वो बॉटल हमेशा नॉन ट्रांसपेरेंट होगा, वो आर पार कभी नहीं दिखाई देगा, पारदर्शी नहीं होगा। उसके अंदर जो लिक्विड होता है SC फॉर्मुलेशन के अंदर, वो बहुत गाढ़ा होता है। अगर कुछ दिन उसको एक जगह रख दिया जाए तो नीचे जम भी जाता है। तो SC फॉर्मुलेशन का मतलब होता है, वो मेरे को बता रहा है वो प्रोडक्ट की मेरे को अच्छी तरीके से पहले हिला लो बॉटल को, उसके बाद पानी में घोलो और पानी में घोल के स्प्रे करो। किसमें घोल के? पानी में घोल के। अपलूटन है, एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है क्रिस्टल का, बहुत अच्छा फंजीसाइड है। इस पे WP लिखा है। WP का मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे अंदर पाउडर जैसे कुछ निकलेगा, मेरे को पानी में घोल के स्प्रे करो। किसमें घोल के? पानी में घोल के। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं, अभी सामने आएगा। एजोट्रिक्स, ये भी एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा धान के लिए प्रोडक्ट है। इसका जो भी फॉर्मुलेशन है वो भी SC फॉर्मुलेशन में है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, सॉल्युबल कॉन्सेंट्रेशन। बेबिस्टिन, दुनिया जानती है इसको, जरूरी था, जरूरी है, जरूरी रहेगा। बेबिस्टिन को देखेंगे तो इसमें भी WP लिखा है, यानी ये क्या बता रहा है? मेरे को पानी में घोल के स्प्रे करो, मेरे अंदर से पाउडर जैसे कुछ चीज निकलेगा। न्यूट्रोजन है, न्यूट्री इम्यूनो प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है ये। अभी इसके बारे में मैं बताऊंगा कि आज के दिन में किसान इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तलवार जिंक सुपर 14, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। विभिन्न, इस समय धान का सीजन चल रहा है, धान में किसान भाई इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पूराडन, दुनिया जानती है इसको। इसमें CG लिखा हुआ है। CG का मतलब क्या है? कैप्सुलेटेड ग्रेन्यूल्स। कैप्सुलेटेड ग्रेन्यूल्स या G अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? क्या पानी में घोलना है? घोल के बिना। इसका मतलब मुझे ये कह रहा है कि मेरे ऊपर एक कैप्सूल बना हुआ है, अगर कैप्सुलेटेड ग्रेन्यूल्स का है तो मेरे को खेत में बुरकाव करो, डस्टिंग करो, ब्रॉडकास्टिंग करो, मैं पानी में मिलते ही घुल जाऊंगा और घुल के जमीन में जाऊंगा और जमीन में जाने के बाद जड़ों से शोषित होकर पूरे प्लांट सिस्टम में चला जाऊंगा। बराबर है? अब गलती कहाँ होती है जो मैं बता रहा था वो मैं बता। एक बार की बात है, मैं तब इमिडाक्लोप्रिड हमारे देश में नया नया आया था। एक किसान ने इमिडाक्लोप्रिड लिया, उस समय डोज बताया गया था 5 ml प्रति 16 लीटर पानी। उसने 16 लीटर की एक टंकी लिया, टंकी में 5 ml दवाई डाला, बाकी पानी डाला और उसने स्प्रे किया। रसायन सही था, मात्रा भी सही था, लेकिन उस किसान को रिजल्ट नहीं मिला। जब गौर से मैंने देखा तो मैंने क्या पाया आपको बताऊं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उस किसान ने
कि बहुत सारे लेबर थे जो सब्जी के ऊपर स्प्रे कर रहे थे। वो लेबर कब टंकी लेके आ रहे थे? जब टंकी खाली हो जा रहा था, उसमें से धुआं निकल रहा था। अब ये किसान 5 ml दवाई नाप रहा था, टंकी के अंदर डाल रहा था और ऊपर से पानी डाल रहा था। अब लेबर जो है खेत के बाहर नोजल को चेक कर रहे थे, तो दवाई कहाँ गई? खाली टंकी के अंदर जब 5 ml दवाई डाला वो नली में चली गई, ऊपर से पानी डाला, दवाई कहाँ गई? नली के अंदर चली गई। खेत के बाहर लेबर जब नोजल को चेक कर रहा है, दवाई कहाँ गिर गई? वो सारे रसायन खेत के बाहर गिर गया। पूरे खेत में लेबर पानी स्प्रे कर दिया। तो देखिए रसायन सही है, मात्रा भी सही है, छोटी सी तरीके की गलती की वजह से उस किसान को रिजल्ट नहीं मिल पाया। मित्रों, अगर वैज्ञानिक की हैसियत से बात किया जाए तो कहा जाएगा कि भाई हर प्रोडक्ट को अलग अलग इस्तेमाल करो, यानी कीटकनाशक को अलग करो, फफूंदीनाशक को अलग करो, बुरशीनाशक को अलग करो, जो पीजीआर आपने ले आया उसको अलग करो। लेकिन जब हम किसानों से बात करते हैं, देखिए हम लोग जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से जुड़े हुए हैं, हम लोग सैंडविच जैसे हैं। एक तरफ हमारे वैज्ञानिक बताते हैं किसानों को गलत राय न दें, दूसरे तरफ किसान हमें बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे साथ ये समस्या है, तो हमें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। मित्रों, किसान क्या करता है पहले मैं ये बताऊं। किसान पता चला एससी फॉर्मुलेशन की दवाई लिया है, उसको ये नहीं पता कि बॉटल को हिलाना है, वो पता चला कि सीधे पानी में डाला और टंकी में डाला और डाल के स्प्रे करने लगा, दवाई नीचे चली गई, या पूरी सोल्यूशन उसका नहीं बना हुआ है। तो जब भी कोई एससी फॉर्मुलेशन लेना है तो मेरा पहला राय है बॉटल को अच्छी तरीके से हिलाएं, उसके बाद उसकी स्टॉक सोल्यूशन तैयार करें। अगर 10 टंकी में करना है 10 डब्बा पानी में घोले, एक टंकी में एक डब्बा करके और पानी भर के और स्प्रे करें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगा। अब किसान एक इंसेक्टिसाइड खरीदता है, एक फंजीसाइड खरीदता है, एक पीजीआर खरीदता है, क्योंकि वो कहता है डॉक्टर साहब ये तो संभव नहीं है, आज मैं कीटनाशक स्प्रे करूं, कल मैं फफूंदीनाशक स्प्रे करूं, परसों मैं पीजीआर का स्प्रे करूं, मेरी तो जिंदगी इसी में चली जाएगी, मैं इतना लेबर कहां से लाऊं? तो किसान क्या करता है, वो थोड़ा सा पानी ले लेता है स्टॉक सोल्यूशन बनाने के लिए। जैसे 10 डब्बा पानी लिया 10 टंकी के लिए, उसी में वो इंसेक्टिसाइड्स डाला, उसी पानी में फंजीसाइड डाला, उसी पानी में पीजीआर डाला। देखिए कहाँ गलती होती है। मैंने बार बार एक बात कहा था, किस चीज में घुलनशील है? पानी में घुलनशील है। अब मान लीजिए उसने आबासिन खरीदा, उसके खेत में मकड़ी है, उसके लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट आज के दिन में यही है, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर वेट 900 से भी ज्यादा है। जहां पड़ेगा आर पार नीचे चला जाएगा, जाके कीड़े को खत्म करेगा, मकड़ी को खत्म करेगा, उसके अंडे को खत्म करेगा। अब उसने एबासिन लिया, लेके 10 डब्बा पानी के अंदर उसने एबासिन को डाला। एबासिन किस में घुलनशील है? इसी फॉर्मुलेशन है, पानी में घुलनशील है, ये घुल जाएगा। अब उसने बेबिस्टिन खरीद लिया। बेबिस्टिन किस में घुलनशील था? पानी में घुलनशील था। अब वो किस में घोल रहा है? वो एक केमिकल ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, उसके अंदर घोल रहा है। तो पहले वाला केमिकल दूसरे वाले केमिकल के घोलने नहीं देगा, या अच्छी तरीके से नहीं घोल पाएगा। जब तक वो दूसरा घोला तब तक पता चला उसी के अंदर उसने एपेक्स डाल दिया, वो एससी फॉर्मुलेशन में था। जब दो दो तीन तीन चीजों को एक साथ वो घोलेगा तो क्या होगा? हरियाणा में एक कहावत है, दो झोटे की लड़ाई से झुंड का नुकसान हो जाता है। ये हो सकता है आपस में कई सारे केमिकल जाने के बाद आपस में रिएक्शन करें और एक नया कोई केमिस्ट्री पैदा करें जो हमारे फसल को जाकर नुकसान भी कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मित्रों, मैं राय दूंगा ये सारे प्रोडक्ट किसमें घुलनशील है? पानी में घुलनशील है। पहली बात, हम पहले जानकारी ले लें कि हमें एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, कौन सा पेस्ट है, उसके लिए हमें कौन सा पेस्टिसाइड लेना है, मे बी इंसेक्टिसाइड, मे बी फंजीसाइड, मे बी पीजीआर, हम जो भी ले रहे हैं, ये सारी चीजें किस चीज में घुलनशील है? पानी में घुलनशील है। तो 3 प्रोडक्ट को अगर हमने लिया है तो तीनों को अलग अलग, अगर 10 टंकी पानी में स्प्रे करना है तो 10-10 डब्बा करके 3 बाल्टी में अलग अलग पानी रखेंगे, तीनों का अलग अलग हम सोल्यूशन तैयार करेंगे और हम किसी भी कीमत पे एक जगह उनकी स्टॉक सोल्यूशन तैयार नहीं करेंगे। मान लीजिए मैंने स्टॉक सोल्यूशन तैयार कर लिया और हमारा नोजल ही खराब है, हमें घर से दूसरी टंकी लानी पड़ी, तो इतनी देर में पता चला हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। हमने सोल्यूशन बना लिया, पता चला आधा स्प्रे करने के बाद बारिश आने लगा, कल तक हम उस प्रोडक्ट को रख नहीं पाएंगे। लेकिन अलग अलग पानी में अगर हम घोल बना रखे हैं तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम उसको कल तक भी रख सकते हैं। अब तीनों का घोल तो हमने बना लिया, अब टंकी में कैसे जाएगा भाई? सबसे पहले किसको ले जाया जाएगा? आपने देखा होगा रेलगाड़ी में सबसे पहले गार्ड साहब चढ़ते हैं, उसके बाद ड्राइवर चढ़ते हैं, फिर सवारी चढ़ती है, उसके बाद टीटी आते हैं टिकट चेक करने के लिए। बराबर है? तो हमें किस तरीके से टंकी में लेके जाना है? पहले फंजीसाइड जाएगा, फिर इंसेक्टिसाइड जाएगा, उसके बाद पीजीआर जाएगा। याद रखिएगा, एफआईआर थाना में जाते हैं ना एफआईआर करने के लिए जब झगड़ा होता है, तो एफआईआर, यहाँ एफआईआर का मतलब फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और उसके बाद रेगुलेटर। ये क्रम ध्यान रखना है। क्या इस क्रम में हम तीनों के घोल को डालेंगे तो दवाई का रिजल्ट आएगा? जरूरी नहीं है। एक और छोटा सा काम आपका बाकी रखता है, ये तीनों दवाई एक साथ मिलेगी कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, एक कांच का गिलास रख लीजिएगा, उस कांच के गिलास में पानी भर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर खाली रखिए, पहले फंजीसाइड का जो घोल बना रखे हैं, स्टॉक सोल्यूशन बनाए हैं,
उसमें से 2-4 बूंद उसमें डालिए, गिलास को हिलाइए, घुल गया। उसके बाद क्या करिए, उसमें इंसेक्टिसाइड्स का 2-4 बूंद डालिए, जो घोल आपने बना रखा है उसको हिलाइए, घुल गया। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट का आपने घोल बनाया है उसका थोड़ा सा डालिए, उसको हिलाइए, घुल गया, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज द प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे तीनों प्रोडक्ट का आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अगर नॉन आयनिक सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट लगा लें, जैसे मोनोकॉट, अगर कोई हमारा फसल है जिसमें पत्ता, मोनोकॉट मतलब पत्ते को तोड़िए, सूरज की तरफ देखिए, अगर लंबा लंबा सिर दिखाई दे रहा है तो वो मोनोकॉट है। ऐसे में पत्ते में दवाइयां नहीं जल्दी चिपकती है, तो वहां पे क्या करेंगे साहब, वहां पे पेनिट्रो जो है उसको डालेंगे। लेकिन पेनिट्रो कब पड़ेगा, पेनिट्रो कौन है, पेनिट्रो है टीटी साहब, टिकट चेक करने वाले। ये कब जाते हैं, सवारी चढ़ने से पहले जाते हैं क्या, ये सब बाद में जाते हैं। तो ये गार्ड साहब को कब देना है पेनिट्रो के, ये नॉन आयनिक सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट है पेनिट्रो, किसी भी प्रोडक्ट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसको टंकी में सबसे बाद में डालना है, सीधे टंकी में 5 ml डालना है। तो मित्रों, अगर इस तरीके से हम पेस्टिसाइड्स का सीक्वेंस बना के स्प्रे करेंगे तो हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज कोरोना पेंडेमिक की वजह से हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारी ये संदेश आपका अगर कोई काम आ सके तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। साथियों, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के डॉक्टर साहब हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं, आप उनका सहयोग लीजिए। आप स्वस्थ रहें, आप संपन्न रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपका फसल अच्छा रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणियों को विराम देता हूं। बहुत जल्दी अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।